हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सितंबर 10 की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, कब से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा और साथ में एग्जामिनेशन सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। तो हम डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि सितंबर जो है या जल्द एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे। पर डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब आप क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस और किस पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये डीआरडीओ का जो सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सितंबर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। ये रिक्रूटमेंट है 1901 वैकेंसीज की है जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के लिए है, जो ये डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल ग्रेड के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है सितंबर 10 का और इसमें क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक जो भी इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब आपको एग्जाम पास आउट हो जाना चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट है वो 3 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपको लास्ट डेट अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 सितंबर 2022 होगा। और एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट है वो जो डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया जाएगा उसके बारे में। ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेक्शन 1 जो है ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। इसमें पे स्केल जो होगा पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा, 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी होगी। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक का एज लिमिट क्राइटेरिया होगा, जिसमें SC ST OBC ESM PWD और विडो और डिवोर्स्ड वुमेन को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री इन साइंस BSc बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए और या तो फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस और या एलीट सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए जो AICTE से अप्रूव्ड हो। और जो इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्रूशियल डेट से पहले आप पास आउट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड रहेगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पास आउट हो जाएंगे उस डेट तक तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है वैकेंसीज की जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए वो यहाँ पे है। पहली जो पोस्ट होगी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है जिसमें BSc डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। टोटल वैकेंसी की बात करें तो उसमें 10 वैकेंसी है। दूसरी है ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जिसमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड AICTE यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है। तीसरी वैकेंसी है बॉटनी की जिसमें BSc डिग्री चाहिए बॉटनी में और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है केमिकल इंजीनियर की जिसमें डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड AICTE इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसमें टोटल वैकेंसी 35 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है केमिस्ट्री की जिसमें BSc डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में या केमिकल साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। टोटल वैकेंसी है 58। अगली वैकेंसी है सिविल इंजीनियर की जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर चाहिए और इसमें टोटल वैकेंसी है 25। अगली वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की जिसमें BSc डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में या एलीट सब्जेक्ट में या इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 167 पोस्ट की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए जिसमें टोटल वैकेंसी है 17। और अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की
का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें टोटल वैकेंसी है 68। अगली वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट चाहिए और टोटल वैकेंसी है 31। और अगली वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें बीएससी डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो साथ में आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 192 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है इंस्ट्रूमेशन में, इसमें बीएससी इन इंस्ट्रूमेशन चाहिए या तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी 17 है। अगली वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की, जिसमें डिग्री इन साइंस चाहिए विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस या तो फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब इसमें डिग्री इन साइंस चाहिए और साथ में आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। ये लाइब्रेरी साइंस में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डिग्री चाहिए साइंस में और साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है, जिसमें टोटल वैकेंसी 23 है। अगली वैकेंसी है मैथमेटिक्स की, जिसमें बीएससी डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में और कैंडिडेट को पीसीएम चाहिए, मतलब पीसीएम के साथ उसने अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, उसके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसमें टोटल 13 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर की, जिसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन या मेंटेनेंस में चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी है 294। अगली वैकेंसी है मेटलरी की और इसमें डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग चाहिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 21 है। अगली वैकेंसी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, इसमें बीएससी डिग्री चाहिए आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या तो 10th चाहिए, 12th पास आउट चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ और साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। इसमें 16 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है फोटोग्राफी की, इसमें बीएससी डिग्री चाहिए फोटोग्राफी में या तो डिप्लोमा इन फोटोग्राफी चाहिए एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है फिजिक्स की, बीएससी इन फिजिक्स आप पास आउट हैं और कैंडिडेट ने पीसीएम या पीसीबी लिया हुआ है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। टोटल 32 वैकेंसीज है इसमें। और अगली वैकेंसी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, जिसमें बीएससी डिग्री चाहिए आपके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या तो फिर डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। टोटल 5 वैकेंसीज है। साइकोलॉजी की बात करें तो बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी में आपका पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए और साथ में इसमें 11 वैकेंसीज है। टेक्सटाइल की बात करें तो बीएससी डिग्री इन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल केमिस्ट्री चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, या तो आपके पास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री और या तो फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें टोटल 5 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है जियोलॉजी की, जिसमें बीएससी डिग्री चाहिए जियोलॉजी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज है। दूसरी जो पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन ए की है, जो ग्रुप सी के लिए नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें पे स्केल जो होगा आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 होगा। इसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी होगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इसमें 10th पास आउट होनी चाहिए और साथ में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो वैकेंसीज लिख लिया ऑटोमोबाइल में, इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में आईटीआई चाहिए ऑटोमोबाइल में। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 5 वैकेंसीज है। और अगली वैकेंसी है बुक बाइंडर की, इसमें 10th पास आउट साथ में आईटीआई चाहिए बुक बाइंडर में। इसमें टोटल 20 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है कारपेंटर की, इसमें 10th पास आउट और सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, आईटीआई चाहिए कारपेंटर में। इसमें 12 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है सीएनसी ऑपरेटर की, इसमें आप 10th पास आउट चाहिए और साथ में आईटीआई चाहिए सीएनसी ऑपरेटर ट्रेड में। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है सीओपीए, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। तो आप इसमें टोटल वैकेंसीज है 139 पोस्ट की। अगली वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन की मैकेनिकल में, इसमें आपकी है 10th पास आउट और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का। इसमें टोटल वैकेंसीज है 35। अगली वैकेंसी है डीटीपी ऑपरेटर की, इसमें जो वैकेंसीज है इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की। इसमें टोटल वैकेंसीज है 8। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में या इलेक्ट्रिकल फिटर
ट्रेड में। तो अब इसके पास आपके पास वैकेंसी है 106 पोस्ट की वैकेंसीज है इसमें। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें 10th पास आउट चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियोलॉजी, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक का, रेडार मैकेनिक का, आईटीएन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस का या मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसी है 113 पोस्ट की। अगली वैकेंसी है फिटर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आईटीआई होने चाहिए फिटर या बेंच फिटर ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसीज है 127 की। और अगली वैकेंसी है ग्रिंडर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका आईटीआई होना चाहिए ग्रिंडर या मैकेनिस्ट ग्रिंडर ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसीज है 7। अगली वैकेंसी है मैकेनिस्ट की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपके पास मैकेनिस्ट में। इसमें टोटल वैकेंसी है 89। अगली वैकेंसी है मैकेनिक डीजल में, 10th पास आउट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई मैकेनिक डीजल में। इसमें टोटल वैकेंसीज है 4। अगली वैकेंसी है मिल राइट मैकेनिक की और इसमें है 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मिल राइट मैकेनिक ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसीज है 8। अगली वैकेंसी है मोटर मैकेनिक की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में। इसमें 13 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है पेंटर की, इसमें 10 पास आउट होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए पेंटर ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसीज है 3। अगली वैकेंसी है फोटोग्राफर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए आपके फोटोग्राफर या डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 11 है। अगली वैकेंसी है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में, इसमें जो 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन में एंड एसी मैकेनिक की या टेक्नीशियन की ट्रेड में। टोटल वैकेंसीज है 8। अगली वैकेंसी है सीट मेटल वर्कर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और या तो आपके पास और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए सीट मेटल वर्कर ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसी है 14। अगली वैकेंसी है टर्नर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए टर्नर ट्रेड में। इसमें टोटल वैकेंसी है 45। अगली वैकेंसी है वेल्डर की, इसमें 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपकी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर में। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 50 वैकेंसीज है इसमें। अगला सेक्शन यहाँ पे आपको सेक्शन 2 में देखने को मिल जाएगा, सर्विस की क्या कंडीशंस है उसके बारे में देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मिलेगा। नेशनैलिटी, आपका मेडिकल फिटनेस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके बारे में यहाँ मिलेगा। और यहाँ रिजर्वेशन, एज और रिलैक्सेशन बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं उसके बारे में कैंडिडेट्स के लिए यहाँ देखने को मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो टर्म ऑफ पोस्टिंग की, जो पोस्ट आपकी कहीं पे भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे उसके बारे में यहाँ दिया गया है। और सेक्शन 3 जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कैंडिडेट जो है वो कब से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 3 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 सितंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया। और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो डिटेल है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, आपको फीस जो है आपकी क्या होगी, 100 रुपये की फ़ी होगी उसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया। फ़ी किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फ़ी है उसके बारे में यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टायर 1 का जो सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो क्या क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कितने एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। 39 एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में। और दूसरी जो है यहाँ पे आपका मल्टीपल एप्लीकेशन पोस्ट आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। हाँ, आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको सबके लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी और अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और सेक्शन 4 जो है यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, जैसे STA-B का जो वैकेंसी होगा उसमें टायर 1 की स्क्रीनिंग होगी, मतलब CBT 1 होगा, फिर CBT 1 क्वालिफाई करने वाले को CBT 2 में बुलाया जाएगा और CBT 2 जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जो ए का पोस्ट होगा उसमें आपका CBT 1 होगा और उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी यहाँ पे आपको दिया गया है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो एग्जामिनेशन का मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब STB-B के लिए स्क्रीनिंग जो होगा उसके जो
कॉमन टेस्ट के ऑल कोड्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे और जनरल साइंस से आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए जो होगा, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट के से स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे टेबल 2 है, वो है आपके लिए ए के लिए। इसमें सीबीटी प्रोविजनल टेस्ट होगा, जो इसमें कंप्यूटिव क्वांटिटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड से होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से होगा, जनरल अवेयरनेस से होगा और इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। और साथ में आपका ट्रेड डिसिप्लिन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो होंगे इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगला जो होगा, क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यही, और इसके बाद यहाँ जो बेसिक डिटेल्स जो है आपके, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो या डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हुआ है। डीआरडीओ सेप्टम के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। जो फॉर्म है वो 3 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि जो डीआरडीओ में जो सेप्टम 10 की जो वैकेंसी निकलने वाली है उसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।